नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखते हैं बेसिक इंग्लिश क्लास। तो आज हम इससे बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। बेसिक क्लास है जो सबको आना चाहिए, जो कुछ बेसिक हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश की बात करें, भारत में जो इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। अक्सर हम ब्रिटिश इंग्लिश को ही बोलते हैं, वही हम एग्ज़ाम्स में लिखते हैं। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश भी काफ़ी चल रही है, लेकिन हमारे बात करें सिलेबस में या हमारे जो पाठ्यक्रम है उनमें हमें केवल ब्रिटिश इंग्लिश का ही हम यूज़ करते हैं। तो हम पहली बात करें यहाँ पे लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज मीन्स भाषा। तो लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्वर्सेशन। भाषा है वो वार्तालाप का एक साधन है, माध्यम है, तरीका है। तो बातचीत करने का साधन है, उसे भाषा कहते हैं। विचारों को आदान प्रदान करने की जो अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा के माध्यम से हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा है अल्फ़ाबेट क्या है, वर्णमाला क्या होता है। तो जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम है उसे अपने आप में अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। तो द अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ लेटर्स, द अरेंज मीन्स व्यवस्थित, ऑर्डर मीन्स क्रम, ऑफ लेटर्स मीन्स अक्षरों का, इस कॉल्ड मीन्स कहलाता है, अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। तो बात करें हम यहाँ पे वर्णमाला की, तो अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम है अपने आप में वर्णमाला कहलाता है। अंग्रेजी की वर्णमाला अपने आप में एक है। और इसमें बात करें तो इंग्लिश में वर्णमाला की बात करें, लिखित की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉवल की संख्या है वो अपने आप में 5 हैं, A E I O U, और कॉन्सोनेंट हैं वो 21 हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में साउंड की, तो साउंड जो बात है तो साउंड इंग्लिश में कुल मिला के 44 साउंड है, 44 साउंड है। तो जब भी क्वेश्चन आता है साउंड, तो इंग्लिश में हम बात करेंगे 44 साउंड है, जिसमें से 20 अपने आप में वॉवल हैं और 24 जो 24 हैं अपने आप में कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन जब लिखित की बात आती है तो लिखित में हमारे पास केवल 5 ही वॉवल है, A E I O U, और 21 बचते हैं कॉन्सोनेंट। तो जब भी बात करें वॉवल साउंड की, तो वॉवल साउंड हमारे पास 20 हैं। और बात करें अगर लिखित साउंड की, तो हमारे पास केवल 5 ही हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करें इसमें, तो इंग्लिश की लिपि है। तो इंग्लिश भाषा की लिपि है वो रोमन लिपि है। हम जो लिपि होता है अक्षर, जो हम अक्षर लिखते हैं वो अपने आप में रोमन लिपि से लिए गए हैं। अब हमने यहाँ बात की आगे लेटर क्या होता है। तो लेटर की बात करें, लेटर पद से मतलब नहीं, लेटर से मतलब अक्षर से। तो द रिटिन सिंबल मीन्स लिखा हुआ चिन्ह ऑफ एनी लैंग्वेज मीन्स किसी भाषा का, इस कॉल्ड मीन्स कहलाता है, लेटर मीन्स अक्षर। तो किसी भी भाषा का जो लिखित चिन्ह है, लिखित सिंबल है, अपने आप में वो लेटर कहलाता है। यहाँ बात करें हम, यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है, टी लिखा है, पी लिखा है, वाई लिखा है, ये अपने आप में किसी न किसी भाषा का संकेत है। तो ये अपने आप में अक्षर कहलाते हैं। हम यहाँ बात करें वर्ड क्या होता है, तो अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ प्रदान करता हो उसे अपने आप में वर्ड कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं द ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह, विद मीन्स के साथ, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, और मीनिंग मीन्स अर्थ। तो अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण मीनिंग देता है, पूर्ण अर्थ देता है, इस कॉल्ड मीन्स कहलाता है, वर्ड मीन्स वर्ड। तो अगर आप हम अक्षरों को मिला दें और उनके मिलाने से अगर कंप्लीट सेंस आ रहा है, सही सेंस अर्थ आ रहा है, तो अपने आप में हो जाएगा वो वर्ड। जैसे लिखा है बॉय, कैट, टाइगर, डॉल, ये अपने आप में जो हैं वो वर्ड बन गए हैं। और वर्ड से आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस है वर्डों का व्यवस्थित जो क्रम है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स बनेगा वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा सेंटेंस। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स जो शब्दों का, और ग्रुप मीन्स समूह, विद मीन्स के साथ, कंप्लीट मीन्स पूर्ण, और मीनिंग मीन्स अर्थ, इस कॉल्ड मीन्स कहलाता है, सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो अगर हम बात करें वर्ड क्या होता है, तो अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूर्ण अर्थ दे वो वर्ड कहलाता है। आपकी बात करें सेंटेंस, तो सेंटेंस है अपने आप में शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, पूर्ण अर्थ बताता हो, अपने आप में कहलाता है सेंटेंस। यहाँ दिया है आई डू नॉट प्ले द मैच, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। तो अपने आप में ये सेंटेंस है, वाक्य से हम पूरी बात को अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस को मुख्य रूप से 5 टाइप्स में बांटा गया है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो असर्टिव वाक्य हमारे पास 2 भाग हैं। तो असर्टिव में आता है एक अपने आप में अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आता है अपने आप में नेगेटिव। अफर्मेटिव से मतलब जिसमें स्वीकारात्मक बात हो, कार्य किसी भी कार्य होने की जानकारी हो, उसे अपने आप में कहते हैं अफर्मेटिव। और जहाँ कार्य ना हो पाने की जानकारी हो, अपने आप में कहलाता है नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का सूत्र रहता है, सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद उसमें टेंस या मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब भी किसी वाक्य की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही हो, उसके बाद उसमें क्रिया या हेल्पिंग वर्ब जो भी है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वो आती है,
और ऑब्जेक्ट आता है तो ये अपने आप में रहता है असर्टिव सेंटेंस। हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं अपने आप में कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से होते हैं। अगर वो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ रहा है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है तो अपने आप में कहलाएंगे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिखा है हैव यू वॉन द मैच, तो यहाँ पे हैव के जो है उसके तुरंत बाद यू आ रहा है, उसके बाद वॉन आ रहा है, तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यू अपने आप में सब्जेक्ट है, जबकि वॉन अपने आप में मेन वर्ब है और अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क। तो ये अपने आप में हो गया इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर सेकंड टाइप बात करें इंटेरोगेटिव, तो ऐसे सभी वाक्य जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड्स, और ऐसे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहे हैं उनके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर कुछ अन्य चीज़ें आती हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तो ये वाक्य कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिखा है हमने वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट, उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं अपने आप में हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट बात करें इम्परेटिव सेंटेंस से बोलते हैं हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें ऑर्डर, सलाह वगैरह एडवाइस दी जाए। तो इम्परेटिव वाक्य अक्सर कर, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट, प्लीज़, काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। जब भी कोई वाक्य ऑलवेज, नेवर, डू नॉट, प्लीज़, काइंडली या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो और उसके अंत में फुल स्टॉप लगा हो तो अपने आप में कहलाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे लिखा है डू नॉट मेक अ नॉइज़, प्लीज़ हेल्प मी, तो इस वाक्य में ऊपर डू नॉट आ रहा है, इसमें प्लीज़ आ रहा है, तो ये वाक्य अपने आप में इम्परेटिव है। अब इम्परेटिव वाक्य जो होता है वो एक लेट का भी सिंपल है, तो लेट से देखते हैं, लेट से ही बनता है वाक्य। लेट शुरुआत में लिखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अंत में फुल स्टॉप है, ये भी अपने आप में इम्परेटिव का ही सेकेंड टाइप है। लिखा है लेट हिम रीड अ बुक, उसे एक किताब पढ़ने दो, तो ये भी अपने आप में इम्परेटिव है। बात करें ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव से मतलब है इच्छा सूचक वाक्य, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, आशीर्वाद, शुभकामनाएं इस तरह का भाव प्रकट हो, अभिशाप का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मुख्य बात करें ज़्यादातर इसमें कहीं ना कहीं हम बात करें ये वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं एम ए वाई में से प्रारंभ होते हैं और इनके अंत में कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह देखने को हमें मिलता है। जैसे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड हेल्प हिम, तो अक्सर कर ऐसे वाक्य जो मे से प्रारंभ हो और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है और इसमें आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थना, अभिशाप का भाव प्रकट होता है, इन्हें कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब है इच्छा सूचक, जब भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थना व्यक्त करता है तो अपनी स्वयं की इच्छा से ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो ये कहीं ना कहीं हमें सडन फीलिंग को बताते हैं, सडन एक्शंस को बताते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में अक्सर कर शुरुआत में हम देखते हैं हुर्रा, एलास, ब्रेवो, आहा, ओह इस तरह के शब्द लिख कर के इसमें आते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इसमें प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, इनमें कहीं ना कहीं दुख, आश्चर्य, क्रोध, भय, प्रेम इस तरह के भाव को प्रकट करते हैं। यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल लिखा है व्हाट अ नाइस शॉट, तो अब जब भी कोई ऐसा वाक्य जो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो इंटेरोगेटिव है, प्लीज़, नेवर, ऑलवेज से प्रारंभ हो रहा है इम्परेटिव है, सब्जेक्ट आए उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आए फिर क्रिया आए तो असर्टिव है। और वहीं बात करें एक्सक्लेमेटरी की इसमें, तो इसमें हुर्रा, ब्रेवो, एलास आता है तो अपने आप में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब लास्ट हमारा एग्जांपल लिखा है व्हाट अ नाइस शॉट, इसमें व्हाट या हाउ अगर आ सकता है और उसके तुरंत बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो हाउ या व्हाट से इस तरह के प्रारंभ होने वाले वाक्य वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर हाउ लिखा है या व्हाट लिखा है और उसके तुरंत बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में जो देखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। अगर हाउ के तुरंत बाद या व्हाट के तुरंत बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो अपने आप में इंटेरोगेटिव वाक्य रहेगा, जबकि हाउ या व्हाट लिखा हो और उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आए, पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं आए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है तो अपने आप में कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस तरह से हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी। इंग्लिश भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है और भारत में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उसी को लिखते हैं, उसी को बोलते हैं। और इंग्लिश में साउंड की बात करें तो कुल मिला के 44 साउंड हैं, जिसमें से 20 वॉवल हैं और 24 अपने आप में कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन साउंड के अलावा लिखित की बात करें हम तो लिखित में हमारे पास एक वर्णमाला है और उसमें कुल मिलाकर के 5 वॉवल हैं और उसके अलावा हमारे पास 21 अपने आप में व्यंजन है जो कि लिखित में है।